नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम पैसों के पूरे विज्ञान और वेल्थ बिल्डिंग के मैकेनिक्स को डिकोड करने वाले हैं। ये टॉपिक अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, लेकिन आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा, और वो भी बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में। तो चलिए शुरुआत इस एक बहुत ही आम पर चुभने वाले सवाल से करते हैं। महीने के बीच में ही ये सैलरी आखिर चली कहाँ जाती है? हम सभी इस स्थिति से कभी ना कभी गुजर चुके हैं। महीने की 1 तारीख को अकाउंट में पैसे आते हैं और 15 तारीख आते आते ऐसा लगता है जैसे सारे पैसे हवा में उड़ गए। ये आखिर होता कैसे है? तो आइए इस बात की गहराई में चलते हैं। कहा जाता है कि पर्सनल फाइनेंस 80% हमारा व्यवहार है और केवल 20% ज्ञान। मतलब पैसों को मास्टर करना किसी मुश्किल मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कोई बड़ी डिग्री हासिल करने के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से हमारी रोजमर्रा की मनोवैज्ञानिक आदतों और हमारे बिहेवियर पर निर्भर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम। दूसरा, फाइनेंस के 5 स्तंभ। तीसरा, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। चौथा, कंपाउंडिंग का जादू। पांचवा, 50-30-20 का नियम। और आखिर में एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द पर्सनल फाइनेंस प्रॉब्लम, यानी गायब होती संपत्ति के पीछे का असली सच क्या है। यहाँ हमारा सबसे बड़ा और सबसे खामोश दुश्मन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये चुपचाप समय के साथ पैसों की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। जरा सोचिए, अगर महंगाई दर 6% है तो आज के 100 रुपए की कीमत 1 साल बाद सिर्फ 94 रुपए रह जाएगी। तो अगर कैश सिर्फ बैंक अकाउंट या तिजोरी में पड़ा है तो टेक्निकली वो हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा है। महंगाई के अलावा कुछ ऐसी फाइनेंशियल गलतियां भी हैं जो हम लोग रोज करते हैं, जैसे शर्मा जी के बेटे को देखकर भारी ईएमआई पर नई कार ले आना। ये पीयर प्रेशर वाली स्पेंडिंग है। फिर आता है बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड्स का जाल, जो एक तरह का मीठा जहर है और बिना सोचे समझे खर्च करवाता है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है इन्वेस्टमेंट को लाइफ में बाद के लिए टाल देना। ये आदतें किसी को भी सीधे कर्ज के जाल में फंसा सकती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि वेल्थ की सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनती है। फाइनेंस के 5 स्तंभ। ये 5 पिलर्स ही सच्ची वेल्थ क्रिएट करते हैं। पहला, इनकम, यानी पैसों का आना। दूसरा, स्पेंडिंग, जहां जरूरत और शौक के बीच बैलेंस बनाना होता है। तीसरा, सेविंग, जिसमें सबसे पहले कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। चौथा, इन्वेस्टिंग, ताकि पैसे को काम पर लगाकर महंगाई को हराया जा सके। और 5वां सबसे क्रूशियल पॉइंट है प्रोटेक्शन। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के बिना कोई भी अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी सालों की जमा पूंजी को एक झटके में जीरो कर सकती है। आइए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। पैसा आखिर फ्लो कहाँ कर रहा है? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है जो अमीर और गरीब के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ कर देती है। एसेट्स वो चीजें हैं जो सीधी जेब में पैसे डालती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी या सोना। इनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो हैं जो लगातार जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे दिखावे के लिए खरीदी गई महंगी गाड़ियां जिनका मेंटेनेंस भारी होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। सच्ची आर्थिक आज़ादी तब मिलती है जब हम एक्टिव इनकम, यानी समय देकर पैसे कमाने वाले मॉडल से बाहर निकलकर पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव इनकम का सीधा सा मतलब है कि जब कोई सो भी रहा हो तब भी उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा हो। शेयर मार्केट का डिविडेंड या मकान का किराया इसी के बेहतरीन उदाहरण है, और एसेट्स बनाने का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए। अब आते हैं चौथे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, कंपाउंडिंग का जादू, यानी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने का तरीका। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये बिल्कुल सच है। जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है तो कोई भी पोर्टफोलियो जिस स्पीड से घातांकीय रूप से बढ़ता है वो सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। अब यहाँ कंपाउंडिंग का एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में आंखें खोल देने वाला है। अगर 20 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं तो 50 साल की उम्र तक लगभग 70 लाख रुपए का कॉर्पस बन सकता है। लेकिन अगर यही काम 10 साल देरी से, यानी 30 की उम्र में शुरू किया जाए तो 50 की उम्र तक सिर्फ 20 लाख रुपए ही बनेंगे।
सिर्फ 10 साल इंतजार करने की पेनल्टी है पूरे 50 लाख रुपए का सीधा नुकसान। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, जो बजटिंग का एक बेहद सिंपल और जादुई फ्रेमवर्क है, 50-30-20 का नियम। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि अपनी पूरी इनकम को सिर्फ 3 स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया जाए। 50% नीड्स के लिए, यानी बुनियादी खर्च, 30% वांट्स के लिए, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना भी तो जरूरी है, और बाकी का बचा हुआ 20% बिना कुछ सोचे सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। ये साधारण सा रूल फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। अपनी वर्तमान स्थिरता को मापना बहुत जरूरी है। खुद से ये 3 सिंपल सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, क्या पास में कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी फंड मौजूद है? दूसरा, क्या टोटल कर्ज साल भर की कमाई से ज्यादा तो नहीं हो गया है? और तीसरा, क्या महीने की इनकम का 10 से 20% हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है? ये 3 सवाल किसी भी कमाने वाले इंसान के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिटी चेक का काम करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ की सच्चाई बता देते हैं। इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। हमेशा याद रखिए, पर्सनल फाइनेंस सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये एक आदत है। तो आज से ही कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा बचाया जाने वाला है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अपनी फाइनेंशियल आदतों को बदलने की शुरुआत आज और अभी से करें, ताकि भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सके। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।